बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा शेयर जो लाखों लोगों की पसंद है। अपने नाम और कीमत की वजह से लोगों को पसंद आने वाला यस बैंक इन दिनों कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस शेयर में काफी समय से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। यस बैंक ऑल टाइम हाई उसका 404 रुपए रहा है, जबकि ऑल टाइम लो 5 रुपए 65 से रहा है। फिलहाल बैंक की मार्केट कैपिटल 70,386 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। पिछले एक साल में शेयर ने करीब 22% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में निवेशकों को करीब 40% का फायदा मिला है। लेकिन अचानक से यस बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल विदेशी निवेशकों ने यस बैंक में अच्छी खासी खरीदारी की है। निवेशकों के इस फैसले के पीछे 3 बड़े कारण समझ में आते हैं। इस वीडियो में बात इसी पर होगी कि आखिर यस बैंक के शेयरों में अचानक क्यों निवेश बढ़ने लगा है और आगे यस बैंक का क्या भविष्य रह सकता है। विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड खरीदारी। यस बैंक की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआईज की जबरदस्त खरीदारी मानी जा रही है। मार्च 2025 में एफआईआईज की हिस्सेदारी 26.78% थी, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 46.42% पहुंच गई। यानी सिर्फ एक साल में विदेशी निवेशकों ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी में भारी बढ़ोतरी की। बाजार में अक्सर माना जाता है कि जब विदेशी निवेशक किसी बैंक या कंपनी में लगातार हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उसका असर शेयर की धारणा पर भी दिखाई देता है। एफआईआई आमतौर पर इन्हीं कंपनियों में पैसा बढ़ाते हैं जहां उन्हें भविष्य में सुधार और ग्रोथ की संभावना नजर आती है। यस बैंक के मामले में भी यही तस्वीर दिखाई दी। विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने बाजार को यह संकेत दिया कि बैंक की स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हो रही है। यही वजह रही कि रिटेल निवेशकों का भरोसा भी शेयर पर बढ़ा। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 27.53% है। इसका मतलब यह है कि आम निवेशकों भी शेयर में अच्छी खासी हिस्सेदारी बनी हुई है। दूसरा कारण मार्च तिमाही के मजबूत नतीजे। यस बैंक की तेजी की असली नींव मार्च 2026 तिमाही के नतीजों से पड़ी। बैंक ने अप्रैल 2026 में अपने नतीजे जारी किए थे, जिसने बाजार को प्रभावित किया। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ मजबूत रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांसेस यानी कि लोन ग्रोथ की CAGR करीब 11% बढ़ी। इसके अलावा डिपॉजिट में लगभग 12% की तेजी देखने को मिली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कासा ग्रोथ की रही। कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बैलेंस, जो करीब 14 से 15% तक बढ़ा है। बैंकिंग सेक्टर में कासा को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इससे बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड कम होती है। आसान भाषा में कहें तो बैंक को सस्ते में पैसा मिलने लगता है, जिससे उसकी कमाई बेहतर हो सकती है। यही वजह रही कि बाजार ने इन नतीजों को पॉजिटिव तरीके से लिया और इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। मार्च तिमाही के रिजल्ट आने के बाद अप्रैल में ही शेयर में करीब 6 से 7% की तेजी देखने को मिली थी। इसी ने मई की रैली को मजबूत नींव तैयार कर दी। तीसरा बड़ा कारण रहा बाय रेटिंग और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। मजबूत नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउस ने यस बैंक को लेकर अपना नजरिया बदला। कई रिपोर्ट्स में शेयर को बाय या ऐड रेटिंग दी गई। बाजार में जब किसी शेयर को लेकर लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने लगती है तो ये उसका असर ट्रेडिंग सेंटीमेंट पर भी दिखाई देता है। यस बैंक के साथ भी ठीक यही हुआ। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बैंक को टर्न अराउंड स्टोरी बताया जाने लगा, यानी वो बैंक जो कभी मुश्किल दौर में था अब धीरे धीरे एक मजबूत स्थिति में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बैंक बेहतर लोन ग्रोथ, मजबूत कासा और कंट्रोल्ड एनपी दिखाने लगता है तो बाजार फिर से उसे री रेट करना शुरू कर देता है। इसी पॉजिटिव सोच के चलते मई 2026 के शुरुआती कारोबारी दिनों यानी कि 5, 6 और 7 मई को शेयर लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इन 3 बड़े कारणों के बाद ब्रोकरेज यस बैंक को लेकर बड़े टारगेट दे रही हैं। टारगेट आधारित एनालिसिस में 2026 के लिए यस बैंक का मिनिमम टारगेट करीब 31 रुपए 10 पैसे और मैक्सिमम टारगेट 35 रुपए 50 पैसे तक बताया गया है। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बैंक अपनी मौजूदा ग्रोथ बनाए रखता है और एनपीए तथा प्रोविजन स्तर कंट्रोल में रहते हैं तो शेयर आगे भी मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 25 से लेकर 28 रुपए की रेंज को शुरुआती ऊपरी स्तर माना गया है, जबकि लंबी अवधि में 28 से लेकर 31 रुपए की संभावना जताई गई है। वहीं अगर यस बैंक के मौजूदा मार्केट भाव की बात करें तो 7 मई को ये 22 रुपए 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें आज 2.35% की तेजी दिखाई दे रही है।
फिलहाल बाजार की नजर बैंक के अगले कुछ तिमाही नतीजों पर रहेगी। अगर बैंक मजबूत लोन ग्रोथ, बेहतर कासा और कम कॉस्ट ऑफ फंड बनाए रखता है तो शेयर में आगे भी मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि निवेशकों को यह भी समझना होगा कि बैंकिंग शेयरों में उतार चढ़ाव काफी तेज होता है, इसलिए सिर्फ तेजी देखकर निवेश का फैसला करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि मई 2026 में यस बैंक के शेयर्स में आई तेजी के पीछे मजबूत फंडामेंटल्स, विदेशी निवेशकों का भरोसा और ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रेटिंग का बड़ा रोल रहा है। जागरण बिजनेस पर दी गई सलाह या फिर विचार एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं। मैनेजमेंट इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या फिर सर्टिफाइड एक्सपर्ट से राय जरूर ले लें ताकि आपको होने वाला कोई भी नुकसान उससे बचा जा सके।